लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, मल्टी नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो बाद में देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें तो देखो, फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीमीडिएट का पढ़ना है तो मल्टीमीडिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये आईआईडी जब मैंने यहाँ पर बोल दिया था, तो इसका मतलब जो इसका कोवेरियंस है वाई आई कॉमा वाई जे, ये हमारा जीरो के इक्वल होगा, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है। और ये आई और जे हैं जो हमारे, ये हमारे नॉट इक्वल टू जे हैं। मतलब नॉट इक्वल टू जे का भी थोड़ा मतलब समझ लो, क्योंकि ये भी मैंने देखा है बहुत लोगों को दिक्कत होती है। सपोज 1 2 3 ये हम मान लेते हैं, ये हमारा आई है और ये हमारा जे है। ये भी हमारा क्या है, 1 2 3, ये दोनों 3 तक ही जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सपोज अगर आपने आई बराबर 1 ले लिया, तब उस केस में जब ये आपने आई बराबर 1 ले लिया है, देखो यहां पर, और इसी तरह से ये, चलो मैं मान लेता हूं, ये आई बराबर 1 2 और ये आपने सपोज 3 ले लिया, तब आप जे की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या ले सकते हो। देखो, जब आपने 1 ले लिया है तब आप 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो बस। और इसमें जब देखोगे तो 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, बट जो वैल्यू है वो नहीं ले सकते हो, मतलब 2 नहीं ले सकते हो। इसमें देखोगे 1 और 2 ले सकते हो। ये थोड़ा फर्क है, ये आपको समझते रहना है। और ये आप जब सैम्पलिंग, जब अब इसके बाद मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये सब सारी चीज़ें जो मैं टर्म की मैं बात बता रहा हूँ, ये मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से बार बार यूज़ करूंगा। तो अगर जो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप अच्छे से वहाँ पे भी कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, अब चूंकि जब अभी तक आप पढ़ रहे थे यूनिवेरिएट में, तब आप वेरिएंस निकालते थे। अब यहाँ पे बाई वेरिएट के भी ऊपर हो गया है, मतलब मल्टी वेरिएट हो गया है। तब यहाँ पर आप कोवेरियंस निकालोगे, और वो भी कोवेरियंस आप कैसा निकालोगे, आप निकालोगे, मतलब आप यहाँ पे निकालोगे वेक्टर का। तो वेक्टर का वेरिएंस कैसे निकलता है ये जरा देखो। तो ये हमारा कुछ उसी तरह से लिखा जाएगा वाई, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, और ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये देखो ये इस तरह से। और ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा वेक्टर में ये नहीं, अभी देखो मैं पूरा लिख लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ। ये सब मैंने पहले ही समझाया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार जरूर करिएगा, पहले सारे लेक्चर देखिएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज मैंने लगाया है, ये मत कर देना कि यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दो। बट यही जब अभी आप ई की पावर में लिख रहे थे, तो अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था, देन सिग्मा लिखा था, देन ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। अब जब सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोल रहा हूँ, मतलब कहाँ पे आप ट्रांसपोज लगाओगे। अभी मैंने वाई स्क्वायर, ये जब समेशन आई बराबर ये आपने लिखा था, तो ये आपको याद हो तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगाते थे और ये लिखते थे। ये भी अगर जो बाद में आप इसको अगर चेंज कर दोगे तो चीज़ ही बदल जाएगी। ये सारी चीज़ें हालांकि मैंने समझाई है, तो एक बार अगर जो बाद में आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार जरूर देखिएगा मैट्रिक्स के लेक्चर को। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसको बस एक बार देख लो, 2 से 3 या 4 बस पेज आपके लगेंगे। बस जो उसमें मेन मेन चीज़ें हैं बस वो आपको लिख करके रखनी है, जो फार्मूले, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बस आपको लिख करके रखना है। और आपका सारा वो जो 9 लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। उसको थोड़ा फास्ट पे अगर चाहो तो लगा करके भी देख सकते हो। यहाँ पे ये अभी देखो मैंने ऊपर ये देखो निकाल के दिखाया है आपको क्या, कि ये जो इसकी वैल्यू है वो वेक्टर 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारा फाइनल क्या बचेगा, यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो हमारा फाइनल बचेगा वाई, और ये हमारा है, और ये हमारा यहाँ पर देखो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो ये टर्म जब इससे होगा तो ये हमारा वाई और इसका ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा।
अब चूंकि ये आपको पता है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से y1 y2 करके y, और ये हमारा हो जाएगा p। इसी तरह से जब इसको ट्रांसपोज देखो, इसमें और इसमें देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसके अगर पोजीशन को अगर चेंज करोगे ट्रांसपोज को, तो ये कुछ बनेगा। तो इनमें थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। देन आप देखोगे इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तब ये हमारा कुछ फाइनल बनेगा, एक्सपेक्टेशन y1 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन y1 y2, और ये देखोगे एक्सपेक्टेशन इसी तरह से y1 yp हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से आप पूरा लिखोगे, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ये हमारा होगा yp y1, और ये इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन yp, और ये हमारा हो जाएगा y2, और इसी तरह से हमारा देखोगे एक्सपेक्टेशन yp का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा कुछ आएगा। ये आप जब करोगे तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे चूंकि मैंने अभी सारी वैल्यूज मैंने ऊपर लिखाई हैं, मैं एक बार फिर लिखा रहा हूँ। देखो मैंने ये आपको लिखा दिया है, एक्सपेक्टेशन yi ये हमारा 0 के इक्वल होता है, वेरिएंस yi, ये अगर जब आपको आइडिया हो तो एक्सपेक्टेशन हम लोग लिखते थे xi माइनस का एक्सपेक्टेशन, मतलब सॉरी y है तो y लिख लेंगे, yi माइनस का एक्सपेक्टेशन yi, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर जब हम देखें तो ये वैल्यू तो हमारी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, yi का स्क्वायर ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से कोवेरियंस जो आपने लिखा था yi, और ये हमारा हो जाता था yj, तो ये भी अगर जब आप देखो तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, yi ये हमारा yj हो जाएगा, और ये अगर आपको पता हो तो ये हम yi, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन yj। यहाँ पे अगर जब आप देखोगे तो ये वैल्यू भी हमारी 0 है, ये भी हमारी 0 है, क्योंकि ये i के लिए ट्रू है। तो ये देखोगे ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो हम जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है, इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो 1 है। इसी तरह से एक्सपेक्टेशन अगर आप देखोगे y2 स्क्वायर ये कहीं यहाँ पर आएगा, इसी तरह से तो ये भी 1, ये भी 1, और जो ये सारी वैल्यूज 1 2, मतलब देखो आई जे मैं जो बता रहा था, अगर सपोज आपने आई की वैल्यू 1 ले लिया, जे की वैल्यू फिर आपको 2 या कुछ और लेना पड़ेगा, जो भी वो बची होंगी वैल्यू। ये कभी नहीं होगा कि y1 1 होगा तब ये हमारा आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और या इसको थोड़ा आप यहाँ पे देख लो, क्योंकि इसका मैं इकोनोमेट्रिक्स में भी यूज करूंगा। देखो यही अगर वेरिएंस अगर मुझे ये यहाँ पे मैं ना लिखता, तो इसको मैं कुछ ये इस तरह से वाई जे इसको कर लो, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता था। यहाँ पे लिखता आई जो है हमारा नॉट इक्वल टू है जे के, तब हमारा 0 होगा, और यही जब आई देखोगे इक्वल टू होगा जे के, तब हमारा क्या होगा, वेरिएंस। चूंकि जब इसको अगर जब आप देखो कोवेरियंस में अगर हम लिखते तो वाई आई, और ये भी हमारा वाई आई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब आप देखो तो ये हमारा कुछ जो फाइनल बनेगा वो हमारा कुछ ये बनेगा 1 0 0, इसी तरह से ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 1 0, ये इसी तरह से 0 0 0, ये हमारा 1, इसी तरह से ये 0, इसी तरह से आप ये सारी वैल्यूज लिखोगे 0 0 0, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ आएगा। अब ये अगर जब आप देखो तो ये आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और वो भी कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, P क्रॉस P की है। तो यहाँ पर देखो अगर जब मैंने क्या क्या निकाला है, मैंने निकाला है एक्सपेक्टेशन y बार, ये मैंने क्या निकाला है 0, और इसी तरह से कोवेरियंस और वेक्टर y का जब मैंने निकाला है तो IP, और इसी को हम नाम दे देंगे म्यू, वेक्टर म्यू, और ये हम दे देंगे सिग्मा। तो y जो वेक्टर है ये हमारा P क्रॉस 1, ये हमारा क्या बनेगा फाइनल n, और P ये हमारा हो जाएगा 0 वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा IP। ये हमारा कुछ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक जो आपने किया ये हमारा ये हो गया। देन इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, हालांकि ये जो मैंने ऊपर मान लिया है ये आपको भी नहीं मानना था, म्यू और सिग्मा वो आपको यहाँ पे मानना था। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड करनी है। तो देखो x जो है हमारा ये मैंने पहले ही माना था, ये हमारा P क्रॉस 1 था, ये हमने क्या माना था y, मतलब सॉरी x1 x2 डॉट डॉट x, और ये हमारा हो जाएगा P। तो यहाँ से अगर जो बाद में ये हम लिखें वेक्टर x इज मीन, मतलब यहाँ पे अगर जवाब इसको हम हटाएं, यहाँ ये अगर जवाब में लिखा तो इसके लिए अब आपको लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, मीन वेक्टर। मतलब जब आप इसका मीन निकालोगे तो इसका जब हम लोग मीन निकालेंगे तो देखो हमारा क्या होगा। पहले तो आप ये देखो जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन माना था, क्या माना था, ए बी बराबर मतलब एक्स माइनस का बी बराबर सी, और ये हमारा वाई होता था। इसकी वैल्यू आपको पता है, आपको एक्सपेक्टेशन, और यहाँ से अगर जब हम देखें एक्स बराबर ये हम लिख सकते हैं बी, और ये हमारा हो जाएगा सी,
और ये हमारा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें तो एक्स बार ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, और ये हमारा हो जाएगा बीटा, मतलब बी आप कह सकते हो, ये हमारा हो जाएगा सी एक्सपेक्टेशन, और ये हमारा हो जाएगा वाई बार। चूंकि इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, ये हमारा 0 हो जाएगा, वो भी वेक्टर में रहेगा, तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पे अगर जो बात है, और ये चूंकि कांस्टेंट है, ये चूंकि हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा कांस्टेंट पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा कुछ इसके इक्वल आएगा। अब मैं इसको मानूंगा कि ये हमारा म्यू है, ये आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा से, क्योंकि ये आपने माना है। तो ये अब यहाँ पर देखो बी की वैल्यू आपको पता चल गई, बी जो वहाँ पे कांस्टेंट था वो हमारा क्या हो गया, ये म्यू जो आपने माना है। इसी तरह से आप कोवेरियंस निकालोगे, किसका कोवेरियंस, चूंकि यूनिवेरिएट में आप वेरियंस बताते थे, यहाँ पे कोवेरियंस आपको बताना पड़ेगा। अब कोवेरियंस अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स वेक्टर, और ये हमारा म्यू, चूंकि ये मैंने मान लिया है, और ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो इसकी वैल्यू, चूंकि ये बी जो आपने यहाँ पर ये माना था ये, अब इसकी जगह पे आप म्यू लिख सकते हो। तो ये म्यू इसकी वैल्यू देखो क्या है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन, ये अगर जो आप देखो तो सी, और ये हमारा वाई ये दे रखा है, और ये अगर आप देखोगे तो सी और ये हमारा वाई, और इसका ट्रांसपोज ये दे रखा है। यहाँ पे अगर जो बाद में हम इसको फाइनल अगर जो करें तो देखो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, और ये देखें अगर जो बाद में तो सी, और ये हमारा हो जाएगा वाई। यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो ये सी इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो चूंकि ये सी हमारे कांस्टेंट है, और ये एक्सपेक्टेशन वाई, और ये हमारा हो जाएगा वाई और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर जो बाद में आपको आइडिया हो तो अभी मैंने निकाला भी था कोवेरियंस वाई, ये हमारा एक्सपेक्टेशन वाई और वाई का ट्रांसपोज, तो ये हमारा आया था आई और पी के इक्वल, तो ये हमारा हो जाएगा सी आई पी, और ये हमारा हो जाएगा सी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर चूंकि मैंने बार बार बताया है आपको, ये आपको ध्यान भी रखना है कि जब उस मतलब ये अगर कभी लिखा हो आई पी सी और ये ट्रांसपोज, तो ये हमारा सी और ये सी का ट्रांसपोज होता है। तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें सी और ये सी का ट्रांसपोज, तो ये हमने क्या निकाला है कोवेरियंस एक्स। और इसको भी अगर जो बाद में हम मान लें, या इसको हम माने ना भी, एक मिनट, या इसको आप यहाँ पर मान लो, क्योंकि आप मानकर ही चीज़ें आगे कर सकते हो। ये मैंने सेम मतलब यहाँ पे लिख लो से, और ये हमने मान लिया कि ये हमारा सिग्मा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले जो कंडीशन, सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो मैंने ये लिखा था, अगर ये कंडीशन आपको याद है, सी का ट्रांसपोज और ये हमारा ए और ये हमारा सी, ये हमारा आई पी के इक्वल होता था। तो यहाँ पर अगर जो हम देखें, चूंकि ए के बारे में वहाँ पे बताया गया था, अगर आपको याद हो कि ये मतलब ए के बारे में, सॉरी सी के बारे में आपको बताया गया था कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब होगी तो मैंने आपको बताया था कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे या तो आप इस तरह से लिखो कि ये हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब प्री और पोस्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सी से, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा कुछ बनेगा सी और सी का ट्रांसपोज, और इसका हम देखें तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखो, जैसे बाद में आप एक्स बराबर अगर जो देखो माइनस का, मतलब ये अगर जो लिखा है सपोज 4 का इन्वर्स, तो ये हम 4 बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं 4 बराबर एक्स का इन्वर्स। तो ये इसी तरह से अगर जो हम देखें सी और सी का ट्रांसपोज अगर जो हम देखें तो हम ए का इन्वर्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर जो बाद में अब हम देखें तो ये मैंने क्या माना है, ये मैंने माना है सिग्मा, तो ये हमारा हो जाएगा ए इन्वर्स। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए इन्वर्स के हमारे इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम थोड़ा सा और अगर जो हम देखें, या इस मैं यहीं पे अगर जो बाद में वो ना करते और ए बराबर अगर हम देखें, तो यहाँ पे चूंकि ये देखो मैंने माना है सिग्मा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा का इन्वर्स। तो इसका मतलब जो ये ए हमारा जो ऊपर कांस्टेंट था वो हमारा कुछ ये आ गया है। तो बस अब आपको फाइनल यहीं तक आपको लिखना था। अब यहाँ पे आपको फाइनल जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर से लिख करके रखी हैं, अभी आपने, आपको याद हो तो अभी आपने के की वैल्यू भी नहीं फाइंड की है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर जो बाद में आप देखो एफ एक्स जो हमने लिखा था वो मैं, हालांकि आप इक्वेशन फर्स्ट डाल करके आप देख लेना, लिख लेना E1/2, और ये हमारा कुछ लिखा होता था x माइनस का बीटा मतलब b या a, और x माइनस का म्यू, और इसका अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे ट्रांसपोज लगता था। ट्रांसपोज आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। के की वैल्यू अगर आपको याद हो तो के की वैल्यू मैंने ये लिखाई थी 2 पाई, और ये हमारा होता था p/2,
और ये हमारा होता था मॉड, सॉरी, हाँ मॉड होता था, के की वैल्यू में मॉड आता था। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड और ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट सी। और ये अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पर ई के बारे में अगर देखें एक्सपोनेंशियल 1/2, ये देखो ये हमारा हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा हमारा म्यू, चूंकि ये मैंने माना था। ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, ए की जगह पर मैं सिग्मा का इन्वर्स लिख सकता हूँ, ये भी मैंने बताया था। और ये हमारा म्यू, तो यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही है। अभी बस ये मॉड जो है ये हमारी चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाया है, तो इसको भी अब यहाँ पे आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है सी का ट्रांसपोज और ए, और जो ये हमारा सी है ये आई और ये पी, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब इस पूरे का अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े तो आप करोगे सी का ट्रांसपोज ए और सी, ये हमारा जो है अगर आई और पी, मतलब इसका अगर जो बाद में आप, मैं ये पी लिखा हुआ है, मैं इसको छोटा सा एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल। सपोज 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 × 2 का है, मतलब 1 0 0 1। तो अगर जो इसका अगर सपोज किसी ने अगर जो आपसे पूछ लिया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा I2 का, तो ये आप देखोगे 1 × 1, तो ये हमारा 1 ही रहेगा। तो चाहे आप P हो तब भी ये भी उस केस में भी हमारा 1 ही रहेगा। देन यहाँ पे अगर जो आप देखो तो यहाँ पे हमारा कुछ हो जाएगा C और इसका ट्रांसपोज ये, और इसी तरह से मतलब अब डिटर्मिनेंट हमारा इसमें अप्लाई होगा A, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा C, ये इस तरह से। यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ अगर सी के बारे में अगर आपको पता हो, नॉन सिंगुलर मैंने बोला था, नॉन सिंगुलर का मीनिंग हो गया कि वो जो हमारा रहेगा उसका डिटर्मिनेंट शून्य मतलब जीरो नहीं होगा, मतलब 2 0 सपोज हम मान लें, और ये हम मान लें 3, और ये मान लें ये तो जीरो हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ, 1 कर लें। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो ये आप अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2। बट इसी का अगर जो बाद में आप ट्रांसपोज ले लो, तो जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2। ट्रांसपोज लेने में क्या होता है, जो रो होती है वो हमारा कॉलम हो जाता है, तो ये 2 और 0 लिख दिया। इसी तरह से ये एक हमारी रो है तो इसको हम 3 और 1 लिखेंगे। तो जब इसका अगर जो बाय द वे आप ट्रांसपोज लोगे, इसीलिए मैंने बताया था उसका बहुत मतलब है, इसका भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, और ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो दोनों चीज़ें लिखी हैं वो बिल्कुल सेम है, वही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। वो जरा देखो क्या मैं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो सेम है। सेम है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा डिटर्मिनेंट ए, और ये हमारा हो जाएगा 1। यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा सी का स्क्वायर, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा मॉड। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम लोग देखें, यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, ये अगर जो बाद में हम उस साइड में अगर भेजें तो ये हमारा मॉड में, और ये हमारा हो जाएगा ए, और इसका अगर देखें तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो बाद में अब अगर जो बाद में मॉड, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव देगा, तो इसलिए यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है। मॉड ये डिटर्मिनेंट जितना भी मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट लिखा है, तो यहाँ पे ये जो मैंने ये लिखा था ये पूरी वैल्यू देखो हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, ये हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी इक्वल। यहाँ पे अगर जो बाद में मैं इसको हटा दूँ, इसको अगर जो बाद में मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को, चूँकि इस तरह से अपॉन में लिखा है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हमारा कुछ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बाद में आपको आइडिया है, तो मैंने क्या लिखा था, ए को मैंने लिखा था, ए को मैंने क्या लिखा है कि ये हमारा इस तरह से इन्वर्स होगा। तो इसी तरह से अगर जो बाद में हम मान लें कि इसका अगर जो बाद में हम डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो ये हमारा कुछ होगा डिटर्मिनेंट, आप इससे एग्री भी करना, ये हमारा हो गया। अगर जो बाद में हम इसको ये देखें तो ये भी हमारा इसी के इक्वल रहेगा। अगर जो बाद में अब हम ये चाहें कि यहाँ पे 1/2 कर दें, यहाँ पे भी 1/2 कर दें, तब भी हमारी बात सही है। तो इसका मतलब जो ये हमने लिखा है, इसको अगर जो हम बाय द वे अपॉन में अगर हम लिखें तो ये हमारा समीशन, और ये जब चूंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू कोई 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो उसका जब इन्वर्स लोगे, सपोज ये 4 का इन्वर्स अगर जो बाद में आपको लेना है तो ये हमारा 1/4 ही होगा। तो वही ये देखो मैंने यहाँ पर 1/2 ये लिख दिया। तो यहाँ पे अब जब हमारा फाइनल जब हम लिखेंगे तो देखो हमारा फाइनल कुछ ये आएगा, ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 में मॉड, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इसमें। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ, अगर आई हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं।
उसी तरह से, क्योंकि जब आप ये लिखोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम की है और आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। उससे होगा क्या, थोड़ा मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो ये हमारा कुछ अब फाइनल में दैट इज करके ये आप इस तरह से लिख लेना, ये फाइनल में इस तरह से आप लिख लेना। और इसी को अगर जो आप थोड़ा सा अब लैंग्वेज के फॉर्म में, क्योंकि देखो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप बस यही लिखते, मतलब मैथमेटिकल आपने सारा कर दिया बट मतलब वहाँ पे थ्योरी का यूज नहीं किया, तो थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पर लिखना है ए रैंडम वेक्टर, ये आप देखिएगा, ए रैंडम वेक्टर p क्रॉस 1 इज सेट टू फॉलो ए मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद, अब आपको पता है क्या पता है, अब आपको पता है यहाँ पे मीन वेक्टर, मीन वेक्टर क्या आपने माना है, म्यू, तो ये आपको इस तरह से लिख देना है, मीन वेक्टर एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, या इसी को डिस्पर्जन मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने सिग्मा निकाला। ये जब आप लिखोगे तो ये हमारा, अगर सपोज ये यहां तक अगर आपने पूरा प्रॉपर उसको बहुत अच्छे से जो जो काम की चीजें हैं वो आपने लिखी, और ये 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो आप ये देखोगे और ये पाओगे भी कि आपको 12 से 13 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने सही से सारी चीजें मेंशन की हैं तो। अदरवाइज आप देखोगे कि आपको कम से कम इसमें बहुत अगर काट लेगा, मतलब अगर आपने सारी चीजें लिखी हैं तो आपको 10 से 12 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कुछ है तरीका, इसी तरीके से आपको सारी फॉर्मेट आगे के भी फॉलो करके रखनी है। जो भी आगे चीजें मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा वो आपको इसी तरह से करना है। देन इसमें अगर जो बाद में हम नेक्स्ट अगर टॉपिक इसमें डाल लो, मैंने 1 आपको समझा दिया है। सेकंड देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हालांकि मैंने आपको ये इसमें आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। रीजन ये है कि अगर आपने इससे पहले जो मैंने बाईवेरिएट समझाया है वो अगर जो आपने नहीं पढ़ा होगा तब आपको यहां पर प्रॉब्लम होगी इंटरप्रिटेशन। तो वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से, जितना अच्छे से आप लिख सकते हो या समझ सकते हो वो आप समझिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने इसीलिए टाइम ले करके, और बाईवेरिएट जो कि 2 ही वेरिएबल थे तो वहां पर चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर जो चीजें मैं बोलूंगा वो आपको थोड़ा आप इस तरह से मान के चलो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ धुंधला धुंधला सा है, तो वो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना लगे। और इसको आप स्टार इक्वेशन मार्क मतलब मार्क करिएगा, क्योंकि इसका आगे यूज मैं करूँगा।